आज है 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ के 1.25 लाख लोगों को इस माह नहीं मिलेगा फ्री राशन। लखनऊ जिले में इस माह करीब 1.25 लाख लोगों को फ्री का राशन नहीं मिलेगा। वजह है कि इन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की। जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ उनके नाम कोटेदारों की ई-पॉश मशीन पर दिखाई नहीं दे रहे। सरकार की ओर से साफ निर्देश है कि केवाईसी के बिना राशन वितरण संभव नहीं। हालांकि राहत की बात यह है कि अगर ये लोग जल्द ही ई-केवाईसी करा लेते हैं तो अगले माह से उन्हें फिर से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोका, सेवा पर संकट। यूपी के एक जिले में 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई की गई। डीपीओ भारत प्रसाद ने इन सभी का मानदेय रोक दिया और सेवा समाप्ति का पहला नोटिस भी जारी कर दिया। आरोप है कि जून से अगस्त तक इन कार्यकर्ताओं ने अपने केंद्रों से जुड़े 0 से 5 वर्ष तक के 2000 से ज्यादा बच्चों का वजन और लंबाई का डेटा पोषण ऐप पर अपलोड नहीं किया। जांच में पाया गया कि बच्चों का मापन ही नहीं कराया गया। इस लापरवाही पर कार्यकर्ताओं की नौकरी पर अब संकट मंडरा रहा है। यूपी में पर्यटन को मिलेगा नया रंग, ड्राइवर सुनाएंगे शहर की कहानियां। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। इस क्रम में वाराणसी में 4 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें करीब 310 ऑटो, टैक्सी और बस चालकों ने हिस्सा लिया, जिसमें 19 महिला ड्राइवर भी शामिल रहीं। मान्यवर कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट के विशेषज्ञों ने इन्हें प्रशिक्षित किया। अब ये चालक यात्रियों को सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि शहर की रोचक कहानियां और संस्कृति से जुड़ी जानकारियां सुनाएंगे। मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक इससे यात्रियों का अनुभव और समृद्ध होगा। गाजियाबाद के हमतुम रोड पर शुरू हुई मरम्मत, अब सफर होगा आसान। गाजियाबाद में लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। राजनगर एक्सटेंशन के प्रमुख सड़कों में शामिल हमतुम रोड की मरम्मत का काम जीडीए ने शुरू कर दिया। इस मार्ग से रोजाना हजारों लोग और आधा दर्जन से अधिक हाईराइज सोसाइटी के निवासी गुजरते हैं, जो लंबे समय से गड्ढों की समस्या से परेशान थे। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निर्देश पर गड्ढों को मिट्टी और गिट्टी से भरा जा रहा है। मरम्मत पूरा होने के बाद इस सड़क पर यातायात सुगम होगा और लोगों का सफर आसान। यूपी में स्वरोजगार योजना सब्सिडी घोटाला, बैंक मैनेजर समेत 6 पर केस। यूपी के फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत हुए लाखों रुपए के सब्सिडी घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई। इस मामले में यूको बैंक के तत्कालीन प्रबंधक समेत 6 लोगों के खिलाफ थाना उत्तर में मुकदमा दर्ज किया गया। जिला उपायुक्त उद्योग की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने इस पर सख्त रुख अपनाया। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर सहायक आयुक्त उद्योग ने थाने में तहरीर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की संभावना है। गाजियाबाद को मिलेगा नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जल्द पूरी तरह खुलेगा दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर। गाजियाबाद और एनसीआर के लोगों के लिए दोहरी खुशखबरी है। मेरठ तिराहे स्थित नमो भारत स्टेशन के पास 5 मंजिला आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना तैयार कर ली गई। करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स में दुकानों, रेस्टोरेंट और पार्किंग की सुविधा होगी। वहीं दूसरी ओर बहुप्रतीक्षित दिल्ली मेरठ नमो भारत आरटीएस कॉरिडोर भी जल्द पूरी तरह से चालू होने जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद दिल्ली से मेरठ का सफर मात्र 1 घंटे में पूरा होगा और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में दुनिया चखेगी लखनवी चिकन और बनारसी पान। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण बेहद खास रहने वाला है। यहाँ देश विदेश से आए मेहमान प्रदेश के शिल्प और संस्कृति के साथ साथ स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी ले सकेंगे। गेट नंबर 3 से हॉल नंबर 7 तक कुल 25 फूड स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें बनारसी पान, मुरादाबादी दाल, लखनऊ का चिकन मटन और मथुरा के पेड़े जैसी खासियतें शामिल होंगी। इस बार ट्रेड शो स्वाद और संस्कृति दोनों का अनोखा संगम पेश करेगा। प्रतापगढ़ के लालगंज कॉलेज में शुरू होगी शारीरिक शिक्षा में परास्नातक की कक्षाएं। प्रतापगढ़ के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जिले के लालगंज कॉलेज में शारीरिक शिक्षा में परास्नातक यानी एमपीएड की पढ़ाई संभव हो गई है। प्रयागराज राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध एसवीएम विज्ञान व प्रौद्योगिकी पीजी कॉलेज को इसकी अनुमति मिल गई। इससे छात्रों को एमपीएड के लिए बाहर ज्यादा फीस खर्च नहीं करनी होगी और वो कम शुल्क पर पढ़ाई कर पाएंगे। शारीरिक शिक्षा में करियर बनाने वाले युवाओं को अब शिक्षक, प्रशिक्षक और खेल प्रशासक बनने के अवसर मिलेंगे।
राम मंदिर पर गर्व न करने वालों की भारतीयता संदिग्ध, बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बने भव्य श्री राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ऐसा कौन भारतीय होगा जिसे श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को देखकर गर्व ना हो। अगर कोई गर्व महसूस नहीं करता तो उसकी भारतीयता पर ही संदेह है। मुख्यमंत्री ने इसे देश की आस्था और गौरव का प्रतीक बताते हुए हर भारतीय को इस पर गर्व करने की बात कही। यूपी में कृषि बनेगा पर्यटन का आकर्षण, फार्म स्टे निवेश की पहल। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को नया आयाम देने की शुरुआत हो चुकी है। पर्यटन निदेशालय ने पहली बार राज्य में फार्म स्टे आवास विकसित करने के लिए निवेशकों से प्रस्ताव मांगे। इस पहल से प्रदेश को कृषि पर्यटन का केंद्र बनाने का लक्ष्य है। फार्म स्टे के जरिए पर्यटकों को खेती बाड़ी, ग्रामीण संस्कृति और गांव की मेहमान नवाजी का खास अनुभव मिलेगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार ये योजना पर्यटन को नई पहचान देने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। 25 लाख परिवारों को मिलेगा घर, 6 जिलों में बनेंगी हाईटेक हाउसिंग सोसाइटीज। योगी सरकार लखनऊ को दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी में है। इसके लिए राज्य राजधानी क्षेत्र का मेगा मास्टर प्लान तैयार किया गया। इस योजना में लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली शामिल हैं। यहाँ 1 करोड़ लोगों को आवासीय सुविधा दी जाएगी और करीब 25 लाख परिवारों को घर मिलेंगे। खास बात यह है कि सभी जिलों में हाईटेक हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जाएंगी जो आपस में जुड़ी होंगी। साथ ही 40% आवास कमाए वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे ताकि हर वर्ग को लाभ मिल सके। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों में भवन निर्माण के लिए एक समान नीति। उत्तर प्रदेश सरकार अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों में भवन निर्माण के लिए एक समान नीति लागू करने जा रही है। इसके तहत तीनों प्राधिकरणों में एक जैसी बिल्डिंग बायलॉज होंगे, जिससे निर्माण आसान होगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और कागजी झंझट भी कम होंगे। अधिकारियों के मुताबिक नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि प्लॉट पर निर्माण की सीमा खत्म कर दी जाएगी। पहले अलग अलग श्रेणियों में 30 से 60% निर्माण की अनुमति थी, लेकिन अब इस पर रोक नहीं होगी। नए बिजली कनेक्शन पर लगेगा स्मार्ट मीटर, उपभोक्ताओं को देना होगा ज्यादा शुल्क। यूपी में नए बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव किया गया। अब सिर्फ स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगाए जाएंगे। पावर कॉर्पोरेशन के आदेश के बाद उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में 5 से 10 हजार रुपए तक ज्यादा खर्च करना होगा। जहां पहले सिंगल फेज मीटर 872 रुपए और 3 फेज मीटर 2921 रुपए में मिलता था, वहीं अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत क्रमशः 6016 और 11341 रुपए होगी। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं को इसमें छूट दी गई है और पुराने मीटर बदलने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। मेरठ करनाल हाईवे का भूनी टोल प्लाजा फिर शुरू, जेब पर पड़ेगा असर। मेरठ करनाल हाईवे पर भूनी टोल प्लाजा का संचालन एक बार फिर से शुरू हो गया। NHAI ने निविदा प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसका ठेका सूर्या इंटरनेशनल को दिया है। हाल ही में एक घटना के बाद पुराने ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर दिया गया था। अब नई कंपनी ने हैंडओवर प्रक्रिया पूरी कर वाहनों से शुल्क वसूली शुरू की। सूर्या इंटरनेशनल को 3 महीने के लिए टोल वसूली का अधिकार मिला है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी बेहतर सुविधाएं और व्यवस्था मुहैया कराएगी। त्योहारों से पहले फिरोजाबाद में घर घर पहुंचेगी नगर निगम की टीम। त्योहारों से पहले फिरोजाबाद नगर निगम ने विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है। गुरुवार से सभी वार्ड में निगम की टीम घर घर जाकर नागरिकों से समस्याओं की जानकारी लेंगी और मौके पर निस्तारण किया जाएगा। अभियान के तहत संचारी रोगों की रोकथाम के साथ सफाई और शुद्ध पेयजल आपूर्ति पर ध्यान दिया जाएगा। जीवाराम हाल में हुई बैठक में महापौर कामिनी राठौर और नगर आयुक्त ऋषिराज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर वार्ड में सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। नेपाल संकट का असर, गाजियाबाद का 500 करोड़ कारोबार खतरे में, बॉर्डर पर हाई अलर्ट। नेपाल में तख्ता पलट और हिंसा की घटनाओं का सीधा असर अब भारत पर दिखने लगा। गाजियाबाद का करीब 500 करोड़ रुपए का कारोबार संकट में है। निर्यातकों को तैयार ऑर्डर की डिलीवरी और बकाया रकम को लेकर गहरी चिंता सता रही है। हालात को देखते हुए यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों को हाई अलर्ट पर रखा। बॉर्डर पर 2-2 कंपनी PAC और अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई। इस बीच नेपाल में जेनजी आंदोलन हिंसक हो गया और भारतीय पर्यटकों की बस पर भी हमला हुआ। काशी से ओडिशा और लखनऊ भेजी जाएंगी दुर्गा प्रतिमाएं। नवरात्र की तैयारियां जोरों पर हैं और काशी इस बार भी मिनी बंगाल की तरह सजने लगी है। यहां बन रही भव्य दुर्गा प्रतिमाएं सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उड़ीसा और लखनऊ तक जाएंगी। काशी से बाहर कुल 64 देवी देवताओं की मूर्तियां भेजी जाएंगी, जिसमें बंगला चाल शैली की प्रतिमाएं भी शामिल होंगी। प्रख्यात मूर्तिकार अभिजीत विश्वास ने बताया कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले और लखनऊ के लिए विशेष प्रतिमाओं के ऑर्डर मिले हैं। इस बार थीम आधारित मूर्तियों में पर्यावरण संरक्षण और ऑपरेशन सिंदूर भी खास आकर्षण होंगे।
झूसी में 100 घरों पर रक्षा मंत्रालय ने लगाया लाल निशान, खाली करने का आदेश। प्रयागराज के झूसी इलाके में बड़ा हड़कंप मच गया। रक्षा मंत्रालय ने सूरदास क्षेत्र के करीब 100 मकानों पर लाल निशान लगाकर जल्द खाली करने का आदेश जारी कर दिया। इसमें पुलिस चौकी और भारतीय स्टेट बैंक की शाखा शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 75 एकड़ जमीन सेना की है, जिस पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी बनाई गई। पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन पालन नहीं हुआ। अब सेना ने सख्ती दिखाते हुए मकान खाली करने की तैयारी तेज कर दी। यूपी के शिक्षकों पर टीईटी का दबाव, पीटी उत्तर कुंजी पर आपत्ति का मौका। उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए टीईटी अब अनिवार्य हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगले 2 साल के भीतर टीईटी पास न करने वाले शिक्षकों को नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। इस संकट में बीटीसी शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षक पीएम मोदी को पत्र भेजने का अभियान चला रहे हैं। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 6-7 सितंबर को हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी। अभ्यर्थी 17 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए प्रति सवाल 100 रुपये शुल्क देना होगा। यूपी लोक सेवा आयोग ने संशोधित किया परीक्षा प्रणाली, 4 प्रश्न पत्र में से 2 होंगे प्रिंट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद संशोधित गजट जारी किया गया। अब प्रत्येक परीक्षा के लिए 4 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, जिसमें से आयोग 2 की ही प्रिंट कराएगा। इसके नकल माफियाओं की साजिशें नाकाम होंगी। पहले 3 प्रश्न पत्र तैयार कर उसमें से केवल 1 ही छपता था। यह बदलाव 11 फरवरी 2024 को पेपर लीक की घटना के बाद लागू किया गया और इसे परीक्षा सुरक्षा में अहम कदम माना जा रहा है। यूपी में पेंशन में अस्थायी नौकरी की अवधि नहीं जोड़ी जाएगी, जारी हुआ शासनादेश। उत्तर प्रदेश में पेंशन देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी कर्मचारी की अस्थायी वर्क चार्ज या दैनिक वेतन पर आधारित नौकरी की अवधि को पेंशन में शामिल नहीं किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार उन कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित प्रकरणों में केवल नियमित नियुक्ति की अवधि को ही मान्यता दी जाएगी, जिन्होंने राज्य सरकार के द्वारा जारी नियमावली के तहत नियुक्ति पाई हो और उसका कभी विनियमितीकरण हुआ हो। फतेहपुर में मौसम बदलते ही बड़ी बीमारियां, ओपीडी में उमड़ी मरीजों की भीड़। फतेहपुर में मौसम के बदलते पैटर्न ने लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाला। सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई, जिससे अस्पतालों में ओपीडी की भीड़ 1.5 गुना तक बढ़ गई। डॉक्टर्स का कहना है कि तापमान में अचानक उतार चढ़ाव बीमारियों का मुख्य कारण है। इसके अलावा गंदगी और मच्छर जनित बीमारियां भी बढ़ रही हैं। लोग न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, बल्कि प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर्स की क्लिनिक का रुख भी कर रहे हैं। प्रदेश के 1251 हज आजमीन की यात्रा रद्द, किश्त न जमा करने पर आवेदन निरस्त। प्रदेश भर से हज के लिए चयनित करीब 1251 आजमीन की यात्रा रद्द कर दी गई। इन आवेदकों ने 1,52,300 रुपए की पहली किश्त जमा नहीं की, जबकि निर्धारित तिथि 20 अगस्त थी। इसके अलावा 285 आवेदकों ने व्यक्तिगत कारणों से हज यात्रा से सेल्फ इस्तीफा दे दिया। इस वर्ष कुल 18,760 आवेदन आए थे, जिन्हें संभावित हज सीटों के कोटे के हिसाब से चयनित किया गया था। किश्त न जमा करने वालों के आवेदन निरस्त कर दिए गए। यूपी ट्रांसपोर्ट विभाग का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट विभाग ने अब नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा है। लखनऊ समेत सभी जिलों के 2 व्हीलर और 4 व्हीलर शोरूम में नो HSRP नो डिलीवरी पोस्टर लगाना अनिवार्य कर दिया। यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी किए बगैर कोई भी गाड़ी डिलीवर नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि 2021 से 24 तक के सभी चालान बकाया वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है। वहीं लगातार नियम तोड़ने वाले करीब 3,000 सरकारी वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा। यूपी में अगले 3 दिन रहेगा सुहावना मौसम, कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम सुहाना रहने वाला है। हालांकि कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान विशेषज्ञ श्रुति बी सिंह ने बताया कि अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लोगों को हल्के कपड़े पहनने और बारिश के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।